Good morning, children. How are you all? I hope you all would be fine and doing well in your studies. Today, we will enjoy a poem. Can you guess its name? Yes, it is Hiawatha. But before starting this chapter, let's know some facts about Hiawatha. Hiawatha was a young Native American boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Hiawatha एक जवान नेटिव अमेरिकन बॉय था, आपकी उम्र का था, और वो कहाँ रहता था बच्चों? नेटिव अमेरिकन्स कौन होते हैं? नेटिव अमेरिकन्स वो लोग होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के जंगल में रहते हैं। उन्हीं में से एक था हाइवाथा। वो भी जंगल में रहता था। He lived with his old grandmother Nokomis. वो अपनी old grandmother, अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था और वो लोग अपनी लैंग्वेज में दादी को बोलते थे नोकोमेस, और वो एक विगवैम में रहते थे। विगवैम एक कॉनिकल शेप का टेंट होता है बच्चों, जिसमें नेटिव अमेरिकन्स रहा करते थे। जैसे आपकी बर्थडे कैप की शेप होती है, सेम वैसे ही शेप इस विगवैम की होती थी। और ये अपने इस टेंट को कलरफुल कपड़े से, कैनवस से कवर करते थे और उस पर ब्यूटीफुल बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, पैटर्न्स भी ड्रॉ करते थे। Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. Nokomis means grandmother of Hiawatha. Hiawatha की दादी उसे उसके आसपास जितने भी वंडर्स थे, जितने भी गिफ्ट उनको नेचर ने दिए थे, वो उन सभी के बारे में हाइवाथा को सिखाती रहती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। वो उसे स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, बर्ड्स पक्षी जिनके विंग्स होते हैं, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स जानवरों के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में उसे बताया करती थी। कौन बताया करती थी? वेरी गुड, हाइवाथा की ग्रैंडमदर Nokomis. Hiawatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. Hiawatha इन सभी चीज़ों को प्यार करते हुए ही बड़ा हुआ। वो बहुत अटैच था अपने आसपास के हर एक वंडर से, और एनिमल्स एंड बर्ड्स से वो बात कर सकता था और वो भी उससे बात कर सकते थे। तो ये था हाइवाथा का इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएट्री, बट यू विल हैव टू सिंग आफ्टर मी। Then the little Hiawatha, then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens, called them Hiawatha's chickens. Students, have you sung after me? Very good. Now, let's understand what is being said in this stanza. इस स्टैंजा में हमें बोला जा रहा है कि तब हाइवाथा ने क्या सीख ली थी? हर बर्ड की लैंग्वेज सीख ली थी।
लर्न देयर नेम्स, उनके नेम्स भी सीख लिए थे और उनके सीक्रेट्स भी जान लिए थे। ऐसा क्यों हुआ था आप बताइए? वेरी गुड, क्योंकि हाइवा था इन बर्ड्स का फ्रेंड था। जाती थी, नेम्स भी पता थे और सारे सीक्रेट पता थे, जैसे हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के सीक्रेट्स पता होते हैं। उसे क्या क्या पता चला? हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट्स इन समर। समर मीन्स गर्मियाँ। गर्मी में वो लोग अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर। और सर्दियों में वो लोग कहाँ छुप जाते हैं? अबाउट whom आर वी टॉकिंग? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स इन दिस स्टेंजा। वो कह रहा है कि वो सर्दियों में कहाँ छुप जाते हैं, अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं। और वो उनसे बातें किया करता था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर, यहाँ पे व्हेनेवर लिखा हुआ है जिसकी फुल फॉर्म होती है व्हेनेवर। जैसे डोंट हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, और इसकी फुल फॉर्म होती है डू नॉट। ओके बच्चों, लाइकवाइज वो इसमें कह रहा है कि जब भी वो उनसे मिलता था वो उनसे बातें किया करता था और क्या बोलता था? कॉल दैम हाइवाथा चिकन। वो उसे अपने चिकन बोलता था। जैसे चिकन क्या होते हैं? चिकन हैन के बेबीज़ होते हैं, राइट? तो हाइवाथा इन बर्ड्स को अपना बेबी ही मानता था और उनको बोलते थे कि ये मेरे चिकन्स हैं। ओके, नाउ moving to the next stanza. This one is the last stanza of this poem. Now let's sing together. Of all beasts he learned the language. Of all beasts he learned the language. Learn their name and all their secrets. Learn their names and all their secrets. How the beavers build their lodges, where the squirrels hid their acorns. How the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them. Called them Hiawatha's brothers. Called them Hiawatha's brothers. After understanding the meaning of first stanza, let's understand whatever we have sung together. Of all beasts. Do you know what is the meaning of beasts? Yes, this word is used for animal. ये word यहाँ पर भी किस लिए यूज़ किया गया है? एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स के लिए ही किया जाता है। तो अब हायावाथा है, उसने एनिमल्स की लैंग्वेज भी सीख ली थी क्योंकि उसके आसपास तो यही सब थे, बर्ड्स, एनिमल्स, ओके, जो इससे बात किया करते थे। तो अब एनिमल्स के इसने नेम्स भी जान लिए, उनके सीक्रेट्स भी शेयर कर लिए। सारे एनिमल्स इससे अपने सीक्रेट शेयर करते थे। क्या क्या सीक्रेट शेयर किया? हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। जो बीवर्स हैं उन्होंने अपने लॉजेस कैसे बनाए? बीवर्स कौन होते हैं बच्चों? बीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो देखने में बिग बिग रैट जैसे लगते हैं, बड़े बड़े चूहे जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी जो टेल होती है वो फ्लैट होती है। तो हिंदी में हम इन्हें कहते हैं उदबिलाव। ये जो एनिमल होते हैं ये पानी में भी रहते हैं और उसके बाहर भी रह सकते हैं, और ये वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं बेटा। वाटर बॉडी में भी आराम से ये एंजॉय करते हैं और उसके बाहर भी। वाटर बॉडीज़ में जैसे कि लेक, झील, पॉन्ड यानी तालाब, रिवर्स, छोटे छोटे रिवर्स और उनके जो रिवर बैंक्स हैं उनके किनारे पर जो जगह होती है ना, थोड़ी थोड़ी लैंड, थोड़ा थोड़ा पानी, ये इनकी फेवरेट जगह है जहाँ पर ये लॉज बनाते हैं। अब ये लॉजेस क्या होते हैं? डू यू नो अबाउट इट? लॉजेस होते हैं इनके हाउस, ठीक है,
जैसे बर्ड्स अपने नेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, वैसे ही बीवर्स अपना लॉज बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रांचेस, ग्रास, ठीक है, ट्री की ब्रांचेस, जो भी इनको आसपास अवेलेबल होती हैं चीज़ें, या फिर लकड़ी के टुकड़े, है ना, पीसेस ऑफ वुड, ये इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट कर करके एक अपना बड़ा लंबा चौड़ा सा लॉज बनाते हैं, सुंदर सा, और कई सारे बीवर्स इसमें रहते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकाउंट्स। अब जो स्क्विरल्स हैं वो अपने अकाउंट्स कहाँ छुपाती हैं, कहाँ छुपाया? तो जो स्क्विरल्स हैं यानी गिलहरियाँ हैं, उनका फेवरेट फ्रूट है अकॉर्न। ये टाइप ऑफ नट होता है, आप ड्राई फ्रूट मान लो वैसी। और ये कहाँ होते हैं? ये ओक ट्री, OAK, ओक ट्री पर होते हैं। ओक ट्री पर लगने वाला फ्रूट होता है और स्क्विरल इसे छिपा लेती हैं। हम कब छिपाते हैं चीज़ों को? जो हमारी फेवरेट चीज़ें होते हैं, वी डोंट वांट टू शेयर इट विद अदर्स, दैट्स व्हाई वी समटाइम्स हाइड सम थिंग्स। तो हम कुछ चीज़ें छिपा लेते हैं। वैसे ही स्क्विरल ने छिपाया, तो ये भी किसने पता लगा लिया? हाइवाथा ने। वेरी गुड। हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली। और जो रेनडियर होते हैं वो इतना तेज कैसे भागे? ओके, तो ये क्वेश्चन भी किसने पूछा होगा इन लोगों से? हाइवाथा ने पूछा होगा। और हाइवाथा को इन्होंने क्या सीक्रेट बताया होगा? ये तो हाइवाथा से पूछना पड़ेगा। सो जो रेनडियर हैं वो इतना तेज कैसे भागे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रेनडियर। रेनडियर कौन होते बेटा? देखो, डियर के आगे, डियर मीन्स हिरन, ठीक है, हिरन के आगे ही लगा हुआ है REIN, रेन प्लस डियर, इट बिकेम रेनडियर। सो रेनडियर वो भी हिरन जैसा होता है, लेकिन इसके जो सर में बहुत लंबे लंबे सींग होते हैं, जो कि देखने में ट्री की ब्रांचेस लगती हैं, जैसे कि उनमें लीव्स ना हो, और बहुत शार्प होते हैं इसको हम बोलते हैं हिंदी में बारहसिंगा बोलते हैं इसको, रेनडियर को। और ये इतना, जो रेनडियर होता था, तेज कैसे भागा ये भी हाइवाथा ने पता लगा लिया। Why the rabbit was so timid? जो हमारा रैबिट होता है, खरगोश होता है, वो इतना टिमिड क्यों होता है? चलो, आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस, लेट्स ट्राई टू गेस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ टिमिड। टिमिड का मीनिंग कावर्ड होता है, यानी डरपोक। वेरी गुड। द मीनिंग ऑफ टिमिड इज शाय एंड नर्वस, या फिर जो बहुत जल्दी घबरा जाता है उसे हम टिमिड कहते हैं, जो जल्दी डर जाता है। सो आपने देखा है, जब भी आप खरगोश के पास जाओ, उससे पहले ही यस, इट रन्स अवे, वो भाग जाता है। तो हाइवाथा ने ये भी पता लगा लिया कि रैबिट इतने डरपोक या नर्वस या इतनी जल्दी डर क्यों गए, ये भी हाइवाथा ने सीक्रेट पता लगा लिया था। और कैसे पता लगाया था? टॉक्ड विद दैम व्हेनेवर ही मेट दैम। अगेन, व्हेनेवर का जो फुल फॉर्म है बच्चों, वो है व्हेनेवर। सो जब भी वो मिलते थे या वो सबसे मिलता था एनिमल से, उनसे बात किया करता था, उनसे क्वेश्चंस किया करता था, और वो सब चीज़ें उसे ऑनेस्टली बताते थे। और क्या कहते थे इन एनिमल्स को? हाइवाथा के ब्रदर्स, भाई कहा जाता था। एक तो हम अपने सिबलिंग्स, जैसे हम अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, वैसे ही ये इन एनिमल्स के साथ रहता था। सो आपको ये बात समझ में आए? इन द फर्स्ट स्टैंजा वी टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, और बर्ड्स को हाइवाथा के चिकन्स कहा गया है। बट इन दिस स्टैंजा वी टॉक्ड अबाउट बीस्ट्स, इट मीन्स एनिमल्स, और एनिमल्स को क्या कहा गया है? हाइवाथा के ब्रदर्स। सो दिस ब्यूटिफुल पोएम इज रिटन बाय HW लॉन्गफेलो। ये वर्ड आप बार बार रिपीट करोगे, सो आपको ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा और रिटेन रहेगा आपके माइंड में, और लिख कर भी प्रैक्टिस करना। सो ये ब्यूटीफुल सी
एक पोम जो हमने पढ़ी, इसमें बहुत सुंदर स्टोरी हमारे सामने आई। इस पोम से स्टोरी बनी, तो आपको कैसी लगी? कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।